जय महाकाल फ्रेंड्स। दोस्तों, नेक्स्ट वीक जो कि 11 अगस्त से कल से स्टार्ट हो रहा है और 4 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन रहेगा। तो 11 से 14 अगस्त के लिए मुझको बाज़ार किस तरीके का दिख रहा है, क्या मेरी स्टडी है, ये मैं आपसे एज़ यूजुअल संडे के वीडियो में आज फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी लोग रेगुलर सुन रहे हैं और मार्केट एनालिसिस या बीच में भी मैं जो कोई भी निफ्टी को या किसी भी स्टॉक को लेके कुछ भी एनालिसिस डालता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, वो सभी आपको काफ़ी हेल्प करती होंगी और इसीलिए आप काफ़ी तादाद में वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसा ही सपोर्ट हमें चाहिए। और इसी सपोर्ट की वजह से मैं हर बार कोशिश यही करता हूँ, चाहे देरी से सही, मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आज का भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से जय महाकाल। देखिए, कल यानी कि शुक्रवार, कल तो खैर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में और वैसे भी सैटरडे था, तो बाजार ने अपना रेस्ट ही किया, छुट्टी मनाई। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 24,350 के ऊपर तो हुई है, लेकिन 24,350 के बहुत नज़दीक है। और जैसा कि मैं आपको पिछले सप्ताह भी मेरे वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लग रही थी वो एनालिसिस करी, और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये बस मेरी एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ। ये एक पता नहीं क्या बात है, महाकाल की कृपा से पिछले 4 साल, करीब 3 साल से रेगुलर कोई 1 या 2 वीक ही ऐसा मिस हुआ होगा कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो संडे को ना अपलोड किया हो। और अभी तक ऑलमोस्ट एनालिसिस बढ़िया ही बैठी है, तो बढ़िया ही बैठेगी क्योंकि कृपा महाकाल की और आप लोगों का सहयोग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एनालिसिस जो मैं आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं खुद ये चाहता हूं कि ये एनालिसिस ठीक ना बैठे। मैं अगले सप्ताह के लिए नहीं बोल रहा इस बात को, मैं एक आपको हिंट ये दे रहा हूं कि ये जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है, इस क्वार्टर के रिजल्ट जब अक्टूबर से आने स्टार्ट होंगे, वो हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को डिसाइड करने वाले डाटा रहेंगे। वहां से एक क्लू मिलेगा, वहां से एक ऐसा, मतलब मुझे तो मिल जाएगा एटलीस्ट, मैं तो जिस चीज को पकड़ना जानता हूं बाजार में, तो उसके बाद फिर, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो कुछ थोड़े खराब होने वाले हैं। बात देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट्स को एनालिसिस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे भी बड़ी मेहनत से आया रिजल्ट एनालिसिस करना। ये रिजल्ट एनालिसिस बच्चों का खेल वाकई में नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। रिजल्ट एनालिसिस, रिजल्ट जी इसके तो खराब आए हैं, इसके तो अच्छे आए हैं, मात्र इतना कहने से रिजल्ट एनालिसिस नहीं होता है। आप ये देखिए ना कि कंपनी किस बैकग्राउंड में, किस जगह से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसकी इंटरनल क्या पोजीशन चल रही है। आप ऐसे उदाहरण लीजिए कि एक आदमी के सर में बहुत दर्द भी है, फिजिकली अनफिट भी है, फिर भी वो क्रिकेट मैच में अपना क्रिकेट खेल के बेस्ट दे रहा है। हालांकि उस दिन वो सेंचुरी नहीं बना पाया, लेकिन उसने जो भी 40-50 रन बनाए अपनी टीम के लिए, वो इतने इंपॉर्टेंट थे और इतनी इंपॉर्टेंट पारी खेली। तो आप ये देखेंगे कि उसके जबकि फंडामेंटल इतने हिले हुए थे, फिर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर गया। लेकिन उसको तुरंत से आप 2 घंटे बाद ही दूसरा मैच खेलने को बोल दें या अगले दिन खेलने को बोल दें, तो शायद वो उतना अच्छा ना कर पाए। इसी तरीके से कुछ कुछ कंपनीज का भी एनालिसिस होता है।
ये महज मैंने एक उदाहरण दिया। तो वो जो चीज है ना, वो उसके ऊपर सतर्क रह के काम करना है अभी से, ठीक है। अब सुनिए अगले सप्ताह के लिए। हम लगातार 6 सप्ताह से गिरावट झेल रहे हैं। अगला सप्ताह 7वां सप्ताह होगा और काउंटिंग के हिसाब से 7वें सप्ताह में गिरावट अभी जारी रहेगी, ठीक। लेकिन 7वें सप्ताह में, ये जो 7वां सप्ताह कल से स्टार्ट हो रहा है, 7th वीक, इसमें गिरावट पिछले सप्ताह के कंपैरिजन में कम रहनी चाहिए, कम रहेगी। 4 में से 2 दिन पॉजिटिव और 2 दिन नेगेटिव है बाजार। अब आप ये सोचेंगे कि 2 दिन कौन से दिन, पर्टिकुलर कोई नहीं है, यानी कि 4 में से 2 दिन मिला के पॉजिटिव और 2 दिन मिला के नेगेटिव, इस तरीके का है। जैसे कि कल सोमवार, सोमवार के दिन शुरुआती हाफ, जो यानी कि जिसे कहते हैं फर्स्ट हाफ, शुरुआत का दौर माइनस रह सकता है और बाद का समय पॉजिटिव रह सकता है। तो आधा दिन पॉजिटिव, आधा दिन नेगेटिव। मंगलवार को हाफ, फर्स्ट हाफ अप रह सकता है, फर्स्ट हाफ अप रह सकता है और चांस ज्यादा है सेकंड हाफ नेगेटिव। 13 तारीख को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पतिवार को मैक्सिमम टाइम नेगेटिव। तो ऐसे करके 2 दिन पॉजिटिव 2 दिन नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। ये तो बात हो गई डेज वाइज एनालिसिस की, जो कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट का सहारा लेना चाहिए और चार्ट पर अपनी ट्रेड करनी चाहिए। मात्र ये दिमाग में बैठाने से नहीं होगा कि अरे ये तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, बिना सोचे समझे नहीं। ये एक व्यू है कि हाँ, समय के अनुसार ये चीजें निकल के आती है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब दूसरी बात समझिए लेवल्स की। हम बहुत नजदीक हैं लेवल्स के, और लेवल, जैसा मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बोला था और कल यानी कि जो पिछले सप्ताह की वीडियो थी उसमें भी बोला था कि 7 अगस्त 8 अगस्त इंपॉर्टेंट है और अभी 11 से 14 अगस्त वाला सप्ताह इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इस सप्ताह में यदि बाजार यानी कि निफ्टी 24,170 से लेकर 24,000 के बीच में अगर आती है, ऑलमोस्ट करेक्शन टाइम यहां पर ओवर हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। प्लीज नोट माय वर्ड्स, शॉर्ट टर्म में। और जो अगला सप्ताह खुलेगा 18 अगस्त से, वहां से बाजार अगर गिरता है और 24,000 के नीचे आता है तो 23,610 से 23,800 में बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनना तय है। मैं ऐसे ही बोलता हूं, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है, वाणी दोष है मेरा, क्या करें। लेकिन क्लियर कट है, मेरे वीडियोस कितने आप उठा के दीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पिछले सप्ताह एक महाशय मुझे परामर्श दे रहे थे, आप एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो चचा क्या तुम्हारे लिए एक बात को तोड़ के रेल बना दूं क्या। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं और बार बार इस चीज को इसलिए समझाता हूं क्योंकि मुझे उन बिगनर्स को, उन भाइयों को समझाना है जो आराम से तसल्ली से वीडियो को सुनना चाहते हैं, जो वीडियो को खचाखच स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में इतनी जल्दी है, इम्पेशेंट हैं कि ना तो बाजार में अच्छा कर पा रहे हैं, ना जीवन में अच्छा कर पा रहे हैं, ना कोई वीडियो सुन पाएंगे, ना कोई ज्ञान ले पाएंगे, ना दे पाएंगे, ना वो ज्ञानी है।
और हमें फॉलो बिल्कुल ना करें, हमें बिल्कुल भी फॉलो ना करें ऐसे लोग। ठीक, तो फ्रेंड्स यहां पर 24,000 ये अब टाइम आ रहा है और इन लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी मैंने एक सपोर्ट निकाला, देखो 54,220 करीब सपोर्ट है। और अब बाजार में अगस्त का सेकंड हाफ होप रैली की तरीके से, या आप कह सकते हैं बाउंस बैक के तरीके से चलेगा। जब तक, मैं आपको एक डेट चार्ट पे भी लगाई है मैंने, चार्ट माफी चाहूंगा कि दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब तक हम 24 जुलाई 2025, 24 जुलाई का हाई नहीं काटते हैं, उसके ऊपर क्लोज नहीं होते हैं, तब तक बाजार सेल ऑन राइज के ही आगोश में रहेगा। फिर टेक्सचर चेंज हो जाएगा बाजार का। जैसे ही हम 24,246, ये हाई है 24 जुलाई का, 24 जुलाई का हाई जैसे ही कटेगा, यानी कि 25,246, माफ कीजिएगा मैं 24,246 बोल बैठा, 25,246 ये 24 जुलाई का हाई है। इसके ऊपर बाजार निकलने पर ये सेल ऑन राइज का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा बाय ऑन डिप बाजार, और बाय ऑन डिप होते ही बाजार फिर अगली मूवमेंट की तैयारी करेगा। फिलहाल मुश्किल है, फिलहाल मुश्किल है। ठीक, एक पॉजिटिव टाइम साइकिल जो मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने सभी को बोला है, कम्युनिटी में भी बोला है, व्हाट्सएप टेलीग्राम में भी बोला है, 28 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में समय और भाव दोनों ही पॉजिटिव मूवमेंट में रहने चाहिए, और इसकी फ्रेगनेंस हमें 20-21 अगस्त से या उसके 1-2 दिन पहले से मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की गतिविधि है। माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा 8-10 मिनट से ज्यादा खिंच गया है, 12-13 मिनट का हो गया है, बट आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से लेवल की चर्चा करी है, टाइम की चर्चा करी है, और पहले भी करता आया हूं। ठीक, पहले भी मैंने किया है, और पहले की आप एनालिसिस देखेंगे तो बहुत ही उम्दा और खूबसूरत और सटीक, ये एनालिसिस भी बहुत ही सटीक बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी लेनी है तो आइसक्रीम वाले के पास जाइए, यहाँ तो रिसर्च एनालिस्ट केवल रिसर्च कर सकता है। महाकाल की कृपा से अपना ध्यान रखिए, वैसे ठीक होगा सब कुछ, इतनी गिरावट है नहीं, 7वां सप्ताह है तो थोड़ी गिरावट तो बनी रहेगी। 8वें सप्ताह से हमें एक रिकवरी दिखनी चाहिए बाजार में। अपना ध्यान रखिए, जय महाकाल।